नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी है मुजफ्फरनगर। देश की सियासत में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में मुजफ्फरनगर को लेकर चर्चाएं कई बार गर्म भी हो जाती है। लेकिन आज मुजफ्फरनगर से चर्चा इस बात को लेकर कि देश में बार बार 15 मिनट वाला फितूर क्यों जाग जाता है, क्यों बार बार ओवैसी भाईजान और उनकी पार्टी के नेताओं का ये बयान वायरल हो जाता है। ताजी खबर यह है कि ओवैसी की पार्टी के नेता सैयद मोइन है, उनका एक बयान 15 मिनट वाला फिर से सोशल मीडिया में वायरल है। वो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी के गुलाम है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर पलटवार किया है और ये कहा है कि वो चेतावनी ना दे, हिंदुओं को भड़काए नहीं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि ये 15 मिनट वाला फितूर दिमाग से उतरता क्यों नहीं है? ये किसको मैसेजिंग हो रही है? क्या इसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश हो रही है? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। 15 मिनट बाकी है अभी। पंद्रह मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूँ। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट। शब्दों की धधकती आंच पर जज्बातों को उबालने के लिए विख्यात हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी के नेता सैयद मोइन का 15 मिनट वाला बयान सोशल मीडिया में अचानक उबाल मारने लगा। खतरनाक, भड़काऊ और जहरीला ओवैसी की पार्टी का 15 मिनट वाला बयान अचानक फिर से ट्रेंड करने लगा। इस बयान में ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता सैयद मोइन ओवैसी ब्रदर्स की तरह ही 15 मिनट की धमकी देते दिखाई दे रहे। खुद को अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम बता रहे हैं। अभी 15 मिनट बाकी है। अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूँ। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूँ मैं भी। सवाल है, क्या 15 मिनट की धमकी देकर हिंदुओं को उकसाने और भड़काने की कोशिश हो रही है? 15 मिनट की गीदड़ भपकी वाला ये फितूर आखिर ओवैसी की पार्टी से जाता क्यों नहीं? आखिर बार बार हिंदुओं को भड़काने की कोशिश क्यों हो रही? ओवैसी के नेता के इस बयान को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए चेतावनी दी और लिखा है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमें बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं हर किसी से कहता रहता हूँ कि वो अनावश्यक हिंदुओं को न भड़काएं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं और उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया। सैयद मोइन का ये बयान नवंबर 2024 का बताया जा रहा, लेकिन 15 मिनट वाले विवाद की जड़ में वो गीदड़ भपकी है जिससे छोटे ओवैसी ने गढ़ा था, बड़े ओवैसी ने विस्तार दिया था। सबसे पहले साल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में हिंदुओं को धमकी देते हुए ये बयान दिया था। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन पर इस बयान की वजह से केस भी दर्ज हुआ, वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ब्रदर्स ने इस 15 मिनट वाले बयान को जमकर भुनाने की कोशिश की थी। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में एक जनसभा में अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाले बयान को दोहराया, हालांकि तब कहने का अंदाज अलग था। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है।
भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बड़े मियां असदुद्दीन ओवैसी ने भी 15 मिनट वाले बयान का जिक्र किया और मुस्लिम वोट को भुनाने की कोशिश की। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं की इस धमकी का जवाब भी बार बार दिया जा चुका है। हाल ही में हिंदू एकता पदयात्रा निकालते हुए बागेश्वर बाबा ने ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले बयान पर पलटवार किया था। भैया, हम लोग हिंसावादी नहीं हैं, लेकिन जो 15 मिनट का नारा देते थे कि हम अपनी ताकत और एकता दिखाएंगे, हमारे अपने छतरपुर वालों ने जो उत्साह के साथ हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को प्रारंभ करवाया, उसका परिणाम, उसकी गूंज हैदराबाद तक ठनक के रूप में। पिछले हफ्ते ही बीजेपी के नेता और तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह ने 15 मिनट वाले बयान पर ओवैसी ब्रदर्स को खुली चुनौती दी थी और कहा था, हिंदुओं से टकराओगे तो भारी पड़ेगा। 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले यहाँ भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे, हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है, इतिहास लिखा है। एक तरफ ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता 15 मिनट की बात कहकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ साफ साफ कह रहे हैं उनका मकसद मुसलमान बच्चों को मुल्ला मौलवी नहीं बल्कि हायर एजुकेशन देने का है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। अब सवाल है, आखिर बार बार हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और उकसाने की साजिश क्यों? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी एंड कंपनी 15 मिनट वाले बयान का इस्तेमाल कर नफरत की लकीर खींच रही है? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर 15 मिनट वाला फितूर ओवैसी एंड कंपनी के जहन से कब खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी। सबसे पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एहसन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, मेहरदीन रंगरेज है एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंचल यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और मेरे साथ यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है मुजफ्फरनगर की जनता। जनता के बीच हूँ तो पहला हक जनता का बनता है। ये बताइए, बार बार 15 मिनट की चर्चा क्यों होती है? देखिए सर, है तो हम मुजफ्फरनगर के, अक्कड़ता हमारे शब्द में है, ठीक है, लेकिन अगर ये ओवैसी बार बार ये कह रहा है कि 15 मिनट हटा दो, 15 मिनट हटा दो, तो एक बार हटा के देख लो, पता लग जाएगा इसको, ठीक है। वैसे तो हम तो बार बार ये बयान ओवैसी खुद बोले, उनकी पार्टी के नेता बोले, क्यों बोलते हैं? ये ओवैसी को जो है अपना एक विशेष वर्ग को एकत्रित करने के लिए वो इस तरह के भाषण देते हैं। ये उनको भी पता है कि 15 मिनट में फोर्स हट जाएगी तो क्या होगा। क्यों ऐसा बयान दिया जाता है भाई? ये बयान उसका पुराना बयान है, वो कहता है पुराना ही है, वायरल हो रहा है, नवंबर का है। जितने ये ठगगुजले हैं ना, जितने भी बंदी है, कहे ओवैसी 15 मिनट एक हिंदू से लड़ ले, 10 मिनट तुझे धरती में दाब देगा। मुजफ्फरनगर है, यहीं से उठाया था सब कोई ने। नहीं ऐसी, हाँ वैसी बातें नहीं, ऐसी बात भड़काऊ बातें नहीं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये इस तरह के जो भाषण हो रहे हैं, ये कब वायरल हुआ था, कब कहा था उन्होंने? नवंबर 2024 का, 2024 के आखिरी में कहा। ये सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई, ये राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? हाँ, ये सही कह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
राष्ट्र के विरुद्ध जो भी कोई बयानबाजी करता है, सरकार का पहला एजेंडा यही होता है कि उसके कानून, अगर एक सामान्य आदमी अगर बोल दे तब लोग तिहाड़ जेल दिखा देती है सरकार। और आज एक राजनीतिक चेहरा अगर इस तरह के बयान बाद के सरकार उनको बार बार रिपीट चीज की बात कर रही है, ये चीज गलत है। सच्चाई ये है कि अगर कोई बयानबाजी 15 मिनट 10 मिनट कोई मायने नहीं होते, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का फंडा बना रखा। किसको बेवकूफ बना रहे? किसको? जनता को बेवकूफ अपने वर्ग को, अपने वोट बैंक। सुनो, जनता वोट बैंक को प्रभावित कैसे करना? शब्दावली के बाद शब्द उगचुक बोल दो तो आप जनता प्रभावित हो जाएगी। मेहरदीन सुन रहे हैं ना, कई लोग उत्तेजित भी हो गए। मेरा पहला सवाल यही है भाई कि मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ, कैसे होता है 15 मिनट वाले, जरा एक्सप्लेन करिए तो। भाई एक तो ये बयान जो है, ये जब विधानसभा का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र का, ये तब का बयान है। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट जो है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 10 बजे का लास्ट टाइम होता है चुनाव का प्रचार प्रसार का, और 9:45 हो रहे थे, इस तरीके की बात। और दूसरी एक और बात बार बार ये अकबरुद्दीन ओवैसी की बात लेकर आते हैं कि उन्होंने 15 मिनट के लिए कहा था। उन्होंने कहा था तो वो जेल भी गए और कोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया। मगर जो लोग 15 मिनट के लिए, 15 सेकंडों के लिए कह रहे हैं, 5 मिनट के लिए मुसलमानों का सफाया कर देने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ना वो जेल गए, ना अदालतों में उनका केस गया। तो ये दोहरा मापदंड जो है भाजपा का लगातार दिखाई दे रहा है। नहीं, मेहरदीन भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये बयान अभी का है। हमने रिपोर्ट में कहा और लगातार ग्राफिक्स में चला रहे हैं कि नवंबर 2024 का बयान है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये फिर से वायरल हुआ, तो वो कह रहे हैं कि बार बार भाई ये भड़काने वाली बातचीत क्यों है, क्यों ये धमकी वाली बातचीत है, बहुसंख्यकों को चुराया क्यों जा रहा है। लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं, लोग तो बड़े उत्तेजित भी हो जा रहे हैं ग्राउंड पर, और मुजफ्फरनगर में उत्तेजित हो जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जबकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या फालतू टाइप की बातें हैं। मैं आपसे फिर सवाल दोहरा रहा हूं मेहरदीन, एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं कि मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। सैयद मोइन ने कहा 15 मिनट वाले कैसे होते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए, मैं समझना चाहता हूं कैसे होते हैं 15 मिनट वाले। देखिए, हमारा कहने का मकसद एक ही है, हमारी पार्टी का भी, कि हमारे हिंदू भाई हमारे भाई हैं, मुसलमान, सिख, हिंदू, सारे जितने भी कम्युनिटी यहाँ रहती है भारत में, सब हमारे भाई। 15 मिनट वाले कैसे होते हैं? अभी भाईचारा का संदेश नहीं चाहिए मेहरदीन, अभी भाईचारा का संदेश आप दीजिएगा, आप दीजिएगा भाईचारा का संदेश, लेकिन 15 मिनट वाले कैसे होते हैं, जरा पहले समझाइए मुझे। अरे मैं अगर अभी कहने लगूं कि वो हमारी पार्टी का कोई, अगर किसी तरीके की कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई बात ऐसे रखता है अपने चुनाव में, और चुनाव के दौरान तो बड़ी बड़ी बातें भी कही गई। मोदी जी ने कहा मुसलमान तुम्हारी घुसपैठियां बन जाएंगे, तुम्हारी चैन ले जाएंगे, बकरी ले जाएंगे। नहीं, अभी मोदी जी पर जाइएगा भाई, पहले समझाइए 15 मिनट वाले कैसे होते हैं। अगर बयान वो वाले कैसे होते हैं, देखिए वो अगर गलत है तो फिर ये भी गलत है, तो बात तो आपको भी करनी पड़ेगी, निरपक्ष होकर बात करनी पड़ेगी। नहीं, पहले तो बोलिए गलत है ना, पहले मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। कैसे होते हैं भाई 15 मिनट वाले कैसे होते हैं? देखिए, अभी आपके यूपी के चीफ ने क्या क्या कहा है, तलवारों के दम पर शासन, चेहरा देख लोगे डर लग जाएगा, ऐसे होता है क्या 15 मिनट वाले? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ राकेश भाई, जिस तरीके से आप माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके से आप इन सब चीजों पर तो चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि देश में हमारे इतने सारे विषय हैं। अच्छा, मैं माहौल बना रहा हूँ, मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं माहौल बना रहा हूँ, आपके नेताओं ने बोल दिया तो वो माहौल नहीं बना रहे हैं। आप नफरत का माहौल बना रहे हैं, आप ही लगातार इस तरीके की बातें उठाकर लोगों के बीच में जो प्यार है, मोहब्बत है, जो एकता है, उसको तोड़ने का काम तो राकेश भाई आप ही कर रहे हैं। आपको हवा देने का अपने नेताओं से कभी पूछा आपने नेताओं से कभी पूछा कि बोला क्यों 15 मिनट का जिक्र क्यों करते हैं बार बार? देखिए, वो कौन सा प्यार बांट रहे थे भाई 15 मिनट की बातचीत करके? ये प्यार बांटने की भाषा है? अच्छा सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपकी डिबेट को 15 मिनट हो गए, टाइम से देख रहा हूँ, ये क्या गलत है भाई? 15 मिनट हो गए डिबेट शुरू हुए, ये क्या बात है? ये थोड़ी कह दिया कि हम हिंदुओं को सफा कर देंगे। मगर मुसलमानों को तो लगातार हिंदू नेता, लगातार सांसद से लेके विधायक, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों का सफाया करने नहीं, कोई किसी को सफा नहीं कर सकता है, ये हिंदुस्तान है, इस गफलत में कोई ना रहे। मेहरदीन, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोई किसी को सफा नहीं कर सकता है, और ना इस तरीके की बातें इस हिंदुस्तान में कोई करे तो सुनी भी जाएंगी, ये भी आपको बता रहा हूँ। अब एहसन सिंह, ये बार बार भाई बातचीत आती है और मैसेजिंग दी जाती है, और अभी किरण रिजिजू ने भी कह दिया, लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई ये बोलकर चले जाते हैं, आप लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, केवल सोशल मीडिया पर लिखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं राकेश जी। देखिए, देश के बंटवारे के समय से ही देश में दो ताकतें काम करती रही, एक तलवार को वरीयता देती रही, एक संविधान को वरीयता देती रही। और तलवार को वरीयता देने वाले वो केरल से लेकर
कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक जब भी देखे होंगे तलवार हाथ में लेकर संविधान को दत्ता दिखाते रहे और गला काटते रहे। कश्मीर में तो बहुसंख्यक पंडित थे नहीं रहे। केरल में जो घटनाएं हुई वही घटनाएं महाराष्ट्र में हुई, वही घटना पश्चिम बंगाल में हुई, वही घटना उत्तर प्रदेश में कानपुर में और मुजफ्फरनगर में हुई। ये कहते नहीं, ये करते हैं। लेकिन ये तो देश की जनता का धन्यवाद करिए कि देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी कि आज सब लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं, अमन चैन की बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी जो ये चैनल पर बैठ के हमारे मित्र बात कर रहे हैं, ये अमन चैन की बात करने वाले नहीं, ये तो कहते हैं कि हम बाबर वाले हैं, हम अकबर वाले हैं और बाबर ने जो कुछ भी किया वो सही किया। आपके जिम्मेदार चैनल पर कहते हैं कि भाई बाबर अगर वो बनाया था तोड़ के हिंदुओं के मंदिरों को तो नहीं वो सही है, तो निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि जो भी ऐसा बयान देते हैं वो गलत देते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और सुनिए ना, ये सब गरजने वाले बादर हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में सरकार है, ये बरसने वाले बादल नहीं, ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये केवल इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों को भड़काने का कार्य किया, जिम्मेदारी है ना, को आहत करने का कार्य किया। आपने कहा राकेश जी हम कार्रवाई हो गई, भारतीय जनता पार्टी अपने बना रहेगा। ओवैसी के भाई जेल में गए थे, माफी मांगकर बाहर आए थे, कोर्ट में उन्होंने बाकायदे माफी मांगा कि हमारे कहने का एक मकसद नहीं था, हमारे कहने का ये मकसद था। और आज भी जैसे हमारे मित्र ने कहा भी ओवैसी साहब चुनाव में ठीक है, आप आजारी साहब रुक जाइए जरा मैं बाकी लोगों का खासतौर पर जो इस्लामिक स्कॉलर है उनके पास चला जाऊं। आजारी जी जरा ये बताइए, ये 15 मिनट वाले कैसे होते हैं? मैंने तो मेहरदीन से पूछा, वो नहीं समझा पाए। आपके हिसाब से कुछ हो परिभाषा तो जरा बताइए। देखिए 15 मिनट के लिए उन्होंने कहा है तो उन्होंने किसी के बारे में गलत तो नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं भी 15 मिनट वाला हूं, तो इस पर आपको ऐतराज क्यों हुआ? फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला था वो उसमें जेल गए। मेहरुद्दीन भाई यहाँ पे बता भी रहे हैं, वो जेल भी गए और जेल में जाने के साथ साथ में उन्हें कोर्ट ने बरी भी कर दिया। जब एक शख्स को कोर्ट बरी कर देता है तो आपको ये कहने का अधिकार है क्या? हम जब बाबरी मस्जिद का नाम लेते हैं तो आपको बड़ी परेशानी होती है। हमारा फोन काट दिया गया आपकी तरफ से, यहां से खुलवाइए सामने से ताकि आपकी आवाज आए। मैं आपसे भाई बहुत गुजारिश कर रहा हूं कि मुसलमानों की भावनाएं कौन भड़का रहा है ये आप बता नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं की भावनाएं कोई नहीं भड़का रहा है, मुसलमानों की भावनाएं भड़का और आप ऐसे लोग ढूंढ करके लाए। आपने जिन लोगों को अभी हमें जो सुनवाया है, आप सिर्फ अपने मतलब के लोग ढूंढ करके लाए हैं। काश आप इनमें वो भी लोग लाते जो माननीय मुख्यमंत्री के बयानों के बारे में भी बताते कि माननीय मुख्यमंत्री मौलवी मुल्ला कौन भड़काया था। राकेश जी से सवाल पूछिए, कश्मीर में कौन भड़काया था? राकेश जी से सवाल पूछिए, कश्मीर में कौन भड़काया था? केरल में कौन भड़काया था? कलकत्ता में कौन भड़काया था? आप इनसे सवाल पूछिए, महाराष्ट्र में कौन भड़काया था? कानपुर में, मुजफ्फरनगर में कौन भड़काया था? किसके कहने पे आपने का दंगा किया? किसके कहने पे आपने कश्मीर से पंडितों को भगाने का कार्य किया? आप पूछिए वहां कौन पब्लिक थी? वहां तो सभी भाईचारे के साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। फिर उनके साथ आजारी जी आपको लगता है, एक मिनट रुकिए, आपको ये लगता है आजारी जी, एक मिनट एसएन सिंह रुकिए। आजारी जी आपको ये लगता है कि ये भीड़ स्पॉन्सर्ड है और आप ये कहना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर के लोग ओवैसी की भड़काऊ बातों के साथ है कि 15 मिनट के लिए हटा दो? आपको ये लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता, ये मुजफ्फरनगर की जनता ये सोच सकती है? आपको ये लगता है मुजफ्फरनगर के बारे में? आपको ये लगता है? कहा ही नहीं है 15 मिनट के लिए हटा दो, कहा तो था भाई 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने। और सैयद मोइन कह रहे हैं कि मैं भी 15 मिनट वाला हूं और मैंने आपसे सिर्फ एक लाइन पूछा था कि ये 15 मिनट वाले कैसे होते हैं, ये मुझे समझाइए, नहीं समझ में आ रहा तो आप दोषारोपण पर आ गए। अच्छा रुकिए, अब साजिद रशीदी से ये बात पूछता हूँ, फिर एक बार लोगों के बीच और चंचल यादव के पास जाऊंगा। रुकिए, हाँ तो ठीक है, संदेह के आधार पर बरी हुए, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, कंप्लीटली बरी नहीं है, ये भी समझिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। अब रशीदी साहब आप समझा सकते हैं तो समझाइए जरा मुझे, मैं फिर एक बार लोगों से समझूंगा। मेरा सिर्फ एक लाइन का सवाल था कि ये 15 मिनट वाले कैसे होते हैं। इस पर ये सवाल इनको भी बुरा लग रहा है, मेहरदीन को भी बुरा लग जा रहा है। आप ही समझा दीजिए अगर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से कोई परिभाषा हो तो। देखिए पांडे जी, ये वो नफरती लोग हैं जो मुसलमानों को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, जो मुसलमानों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। जब तक ये मुसलमानों को डराएंगे नहीं, जब तक मुसलमान वोट कैसे देगा इनको? इनकी तो फैक्ट्री, इनका तो कारोबार, इनकी तो सियासत इसी पर चलती है। बार बार 15 मिनट को लाना किसी भी एंगल से हो, वो इसीलिए तो है ताकि मुसलमान डरा सहमा जिंदगी जीता रहे,
ताकि मुसलमान इस डर और भय और खौफ में इनको बार बार वोट करता रहे। मुसलमान क्यों वोट करेगा इनको भाई? वैसे कोई मुसलमानों के नेता थोड़े ही हैं। मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों के नेता नहीं है अवैसी, और अवैसी इस तरह के भाषण बार बार देते हैं। ये इनको खुद समझना चाहिए कि मुसलमान अब डर में नहीं जिएगा, अब भय में नहीं जिएगा। मुसलमान समझदार हो गया है, अब ये दुकानदारी ज्यादा चलने वाली नहीं है, रशीदी साहब, इसलिए इनको समझ लेना चाहिए। रशीदी साहब जी, देश की आजादी से लेकर के अब तक 1947 से लेकर अब तक मुसलमानों ने कभी अपना मुसलमान ने मुसलमान को नेता माना ही नहीं। मुसलमानों ने कभी समता, कभी ममता, कभी मुलायम, कभी अखिलेश, कभी राहुल, कभी राजीव गांधी, कभी सोनिया गांधी, कभी और दूसरे लोग। ये कौन है? ये असदुद्दीन अवैसी कौन है? आप असदुद्दीन अवैसी सर एक मिनट, नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे अजहरी साहब मेरी बात सुनिए। आप असदुद्दीन अवैसी को नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, लेकिन अजहरी जी आपने अपनी बात कही, अजहरी जी आपने बात कही ना, आपने अपनी बात कही ना। मैं तो नहीं मानता नेता। आप नेता मानते हैं कि नहीं मानते असदुद्दीन ओवैसी को, मुसलमानों का? बताइए आप मुझे। असदुद्दीन ओवैसी अगर नेता नहीं है तो हैदराबाद से सांसद कैसे 4-5 बार? अरे हैदराबाद से सांसद बन जाना, ये किसी भी जगह से एक पार्लियामेंट की लेके आ जाना, इसका मतलब नेता थोड़ा होगा मुसलमानों का। आप मुझे बताओ नेता मानते हो? अच्छा ठीक है। अब मेहरदीन को मैं लाता हूँ। मेहरदीन भाई, मुसलमान तो साजिद रशीदी ने कह दिया कि भाई आप ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के। ये दो टूक कह रहे हैं, तो ये ठेकेदारी नेतागिरी बंद कर दीजिए। देखिए, ठेकेदारी तो जो जिस तरीके के शब्द जो आज हमारे साजिद रशीदी भाई कर रहे हैं, वो तो आज जो है मोदी जी की जो भाषा थी, जो कल लगातार मोदी जी को कोसने का काम करते थे, आज वो उनकी बड़ाई का और उनका काम कर रहे हैं, तो वो तो सबको जग जाहिर बात है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी बात, अगर हम कौन सी बात हो गई बीजेपी में शामिल हो गया? अच्छा, नहीं, बिल्कुल आपकी भाषा बदल गई। आपकी भाषा बोलूं तो मैं अच्छा हूं, और अगर मैं आपको बुरा कह दूं तो मैं बीजेपी में शामिल हो गया, आरएसएस का आदमी हो गया। नहीं, आप ये बताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आप मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी नेता है क्या मुसलमानों के? अरे बिल्कुल नेता है। कौन कह रहा है? आप मानते हैं? आप मानते हैं? मुसलमान तो नहीं मानता। अगर मुसलमान उनको नेता मानता तो हर जगह जो उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, वो जमानतें जब्त नहीं होती। अरे जमानत नहीं बचा पाते वो। आपने भी चुनाव लड़ा था, कितने वोट आए हैं? दिल्ली ने माना नहीं, आपने चुनाव लड़ा था, कितने वोट आए आपको? आपकी जमानत बची क्या? आप पहले ही भाग गए मैदान छोड़ के। आपको पता था जमानत, आपको पता था कि मेरी जमानत भी नहीं बचेगी, इसलिए आप छोड़ के भाग गए मैदान। देखिए साजिद भाई सुनिए, एक विधानसभा में 33,400 वोट मिले हैं, एक में 40,000 वोट मिले हैं। आप और हम वो मुसलमानों को भड़का कर मिल गए। नहीं, कितनी जगहों पर जमानतें जब्त हुई हैं। मैं आता हूँ, एक बार जरा जनता के बीच में जाता हूँ, और फिर उसके बाद चंचल भाई आपके पास आता हूँ। कहना चाह रहा हूँ, क्या ओवैसी जिस तरीके के बयान देते हैं, एक बार फिर से 15 मिनट का बयान सुर्खियों में है। सवाल ये उठ गया है कि क्या ये ठेकेदारी है मुस्लिम वोट बैंक की? आपको क्या लगता है, ओवैसी ठेकेदारी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, या फिर मुसलमानों को उन्हें अपना नेता मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? ताज्जुब है, मुसलमान क्या है मुसलमान? वो 15 मिनट का 5 मिनट में हमारे नागा साधु पूरा पाड़ देंगे। भड़काऊ क्या इसमें? जब वो हमें 15 मिनट कह रहा था, हम तो 5 मिनट में इलाज भर देंगे। नहीं, 15 और 5 दोनों गलत। और रही सुनो, कान खोल के सुन लो ओवैसी, जब मुजफ्फरनगर आया हमने उसका सम्मान करा, क्या तो अपनी बात से सुधर जा, नहीं तो इलाज कर देगी मुजफ्फरनगर। नहीं, 15 और 5 दोनों गलत है, 15 और 5 दोनों गलत है। लेकिन ये बयान क्यों, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए क्यों बयान है? ये केवल एक टुच्ची राजनीति का अंग है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। 2013 का दंगा हुआ था, तो हमारी 36 बिरादरी के एक बिरादरियों ने इन्हें बता दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। लगभग 1 लाख मुसलमान मुजफ्फरनगर से पलायन हुआ था, गाँव छोड़ छोड़ के। ये बातें नहीं, प्लीज कोई भड़काऊ बातें नहीं। आप बोलिए, ये क्यों बयान इस तरीके? हाँ, देखिए मेरी सुनिए, पहले तो मैं आप यहाँ क्लियर कर दूं, दोनों चीजें पढ़ूंगा, जरा 2 मिनट ध्यान से रखे। रब्बिस रहली सदरी वयस्सर ली मेरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हिंदू रीति रिवाज में किसी बात की शुरुआत करते हैं तो गणेश वंदना से करते हैं कि ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमास कम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो इस तरह की बात है, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृद नहीं है पत्थर है। लेकिन क्या भाव है इसके पीछे? बार बार 15 मिनट का छोड़ देना शिगुफा, इसके पीछे भाव क्या है?
देखिए, जो अपने राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता को बांटकर जो राज करना चाहते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक गुरु हो, धर्म को मानने वाला हो, नहीं वो धर्म को मानने वाला नहीं हो सकता। तो वैसी धर्म को नहीं मानते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो धर्म को मानता है। अगर इस देश में आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार खान है। अब सुनिएगा मेहरदीन भाई, इसरार खान कह रहे हैं, इसरार खान है, मुसलमान है, और मुजफ्फरनगर के मुसलमान की क्या आवाज है? सुनिएगा जरा, बोलिए इसरार भाई। अरे सुनिए, आप सुनिए, आप 15 मिनट और 5 मिनट की दोनों बातें हो जाती है। अगर कोई आदमी धर्म को मानता है, वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि धारणा धर्म इति धार्यते, धारणा धर्म इत्यादि धर्मो धार्यते प्रजा यतस्य धारणा संयुक्त धर्म इति निश्चय, यानी कि धर्म इति धार्यते, जो धारण करने के लायक है वही शानदार है। ये आज का मुसलमान है, ये आज का मुसलमान है मेहरदीन, जो संस्कृत की भी बात करता है, उर्दू की भी समझ रखता है, श्लोक पढ़ने में भी जिसको दिक्कत नहीं है, और अपने धर्म की बातचीत करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो गणेश वंदना की भी बातचीत करता है, वो इस्लाम में जिस तरीके से वंदना की जाती है उसकी भी बातचीत करता है। मैं आऊंगा मेहरदीन, इस पर आपका जवाब जरूरी है, लेकिन पहले चंचल यादव, रुकिए, पहले चंचल यादव, रुक जाइए, पहले चंचल यादव, आप ओवैसी के इस, रुक जाइए भाई, रुकिए, आप ओवैसी के इस 15 मिनट वाले शिगुफे के साथ में है कि विरोध में है, मुझे बताइए, क्लियर कट, कोई इधर उधर की बात नहीं। राकेश पांडे जी, मैं ओवैसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। हमारे एक जो मुस्लिम साथी इसरार भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। आप जैसे पत्रकारों को एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। हम लोग समाजवादी लोग जो है नफरत की बात नहीं करते। अभी हमारे एसएन जो सिंह साहब थे वो केरला पहुंच गए, जम्मू कश्मीर पहुंच गए, बाबर पहुंच गए, अकबर के यहाँ पहुंच गए, औरंगजेब के यहाँ पहुंच गए, लेकिन मणिपुर पहुंचने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये मणिपुर पहुंचने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। पर गोली चलाना पूछा, हमने तो जय श्री राम कहने पर जेलों में बंद करना पूछा, हमने तो चंचल यादव, मैंने आपसे पूछा था, एसएन सिंह रुक जाइए, चंचल यादव, एसएन सिंह प्लीज रुकिए, एसएन सिंह इधर उधर, एक मिनट रुकिए ना प्लीज, चंचल भाई, इधर उधर की बात नहीं, आप हिंदुओं को भी बांटते हैं और मुसलमानों को भी बांटते हैं सर, और भेद पैदा करते हैं दोनों में अपने वोट बैंक के लिए। तो अपनी सियासत आप देखिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, इधर नहीं, मैं आप 15 मिनट के साथ है कि खिलाफ है इस बयान के? मुझे एक बात बताइए, इधर उधर की बात नहीं, या तो साथ में या तो विरोध में। पांडे जी अभी एक हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा आपसे भाईचारा की बात कर रहे थे, वो आपने कहा यहाँ इस चैनल पे भाईचारा की बात नहीं, आप प्रवक्ता साथी का जवाब देते रहिएगा। इस 15 मिनट वाले के साथ में है कि विरोध में है? ये बताओ, ये चंचल यादव क्या होता है? 15 मिनट क्या होता है पांडे जी? आप बताओ, पहले के बयान नहीं, पहले बताइए साथ में के विरोध में। 15 मिनट क्या होता है वो तो मेहरदीन नहीं बता पा रहे हैं, नहीं उसकी परिभाषित कर रहे हैं। अरे पांडे जी, आप बार-बार मुझे साहब जैसे पत्रकारों को, भाई आप जैसे पत्रकारों को क्या आप लोग पत्रकारिता करते हो भाई? अरे सुनिए, नहीं डांटते, सुनिए चंचल यादव, सुनिए, एक मिनट की आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। चंचल यादव, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि सर ये चौक चौराहों पर डिबेट नहीं होती है और ना उस तरीके की भाषा इस्तेमाल होती है। आपको यहाँ पर जिस शब्द का डांटने का ना, आपकी हैसियत नहीं है कि आप मुझे डांट पाए। आई बात आपको समझ में? तो एकदम क्या शब्द चुनने हैं, क्या शब्द नहीं चुनने, एकदम ध्यान रखा करिए। और मेरे सामने बिल्कुल भी मुंह से निकला एक एक शब्द ध्यान रखकर निकालिए, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है वो सब मैं ध्यान करता हूं। तो यहां पर डांटने की आपकी हैसियत नहीं है मेरी। खैर, मैं फिर आपकी आवाज अब कर रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप इस 15 मिनट के साथ में हैं कि विरोध में हैं? सिर्फ एक लाइन का जवाब चाहिए। बीजेपी की भी टीम है पांडे जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। ओवैसी वही बोलते हैं जो बीजेपी चाहती है, ये सबको पता है भैया। चंचल यादव, आपसे नहीं हो पाएगा, ये कौन नहीं जानता आपसे नहीं हो पाएगा। ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो गई है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं कि आप साथ में के विरोध में। ये सपा की सियासत की मजबूरी है। आप मेहरदीन आइए, रुकिए, हो गया, आपसे नहीं हो पाएगा भाई, आपसे नहीं हो पाएगा। मेहरदीन, ये इसरार खान मुजफ्फरनगर के, इनका जवाब देंगे आप? मैंने तो धन्यवाद बोला उनको, मैंने बोला। देखिए, जो इसरार भाई की सोच है वही एक आम सभी मुसलमानों की सोच है, वही आम हिंदुओं की सोच है, वही सिखों की सोच है, वही ईसाइयों की सोच है। सबकी यही सोच है। राजनीतिक पार्टियां अपना अलग अलग फायदे के लिए इस तरीके की बातें कर जाती हैं, मगर जो हकीकत जो है वो तो हम सब लोग एक ही हैं। वो सोच नहीं रखने देना चाहते।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश को साथ लेके चलने वाले लोग हैं और लगातार मजलूमों की आवाज बनते जा रहे हैं और लगातार तो नाम बदलवा दीजिए उनकी पार्टी का। राकेश जी 10 सेकंड नहीं कर आपकी पार्टी का नाम क्या है, उसका सही तर्जमा बता दीजिए लोगों को। राकेश जी ये पूछिए, जो एक व्यक्ति ये कहता हो, जो व्यक्ति कहता हो कि मोदी योगी नहीं रहेंगे। अब सुनिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना है मेहरदीन भाई। चंचल यादव आप बता नहीं पाए कि साथ में के विरोध में आपकी राजनीतिक मजबूरी तुष्टिकरण वाली। मेहरदीन परिभाषित नहीं कर पाए, आजारी बगल का रास्ता तलाशते नजर आए। तो कुछ सीखना चाहिए तो साजिद रशीदी से या इसरार खान जैसे लोगों से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।